बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिनटों में ज़बरदस्त सी नरम और सॉफ्ट सी कलेजी बनाने की बहुत ही इजी सी रेसिपी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बकरे की कलेजी ली है मैंने 500 ग्राम और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया पानी और सिरका लगाकर। कलेजी धोने की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो व्यूअर्स आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब जो है वो एक पैन में मैंने प्याज ऐड कर दिया, 2 से 3 प्याज ले लें दरमियानी साइज़ की, इनको बारीक सा काट कर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर देना है तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और इसको जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स, इसको मीडियम फ्लेम पर जल्दी से जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसमें जो है वो कुटा हुआ अदरक और लहसुन जो है वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे। तो देखिए प्याज जो है वो लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें कुटा हुआ अदरक लहसुन जो है वो मैंने ऐड कर दिया। 2 से 3 चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको भी जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स देखिए, अदरक लहसुन भी लाइट से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर इसमें टमाटर जो है वो मैंने 2 दरमियानी साइज़ के बारीक काट कर ऐड कर दिए। टमाटर जो थे इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो फ्रीज़र में जब आप टमाटर रखते हैं तो इनका छिलका जो है वो बहुत आसानी से उतर जाता है। तो इस तरीके से मैंने इनको बारीक काट कर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इनको मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस सकते हैं। और अब इसमें नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ऐड किया 500 ग्राम कलेजी के लिए। और व्यूअर्स, अब इसमें नमक के साथ जो है वो हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून भरकर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ इसमें सुरख मिर्च जो है रेगुलर सुरख मिर्च वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दी। और व्यूअर्स, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब पानी ऐड करके इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट जो है, ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। हमें बहुत अच्छे से जो है वो ग्रेवी तैयार कर लेनी है। और बाद में जो है वो कलेजी सबसे लास्ट स्टेप पर हम ऐड करेंगे, क्योंकि कलेजी को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा कुक करने से कलेजी हार्ड हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसमें तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें दही तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो ऐड कर दूंगी। दही और सब्ज़ मिर्च 3 से 4 जो हैं उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर तैयार कर लिया था। और अब इस स्टेज पर इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही और सब्ज़ मिर्च का मिक्सर। और अब इसको जो है वो हम कुक कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। और व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो मैंने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब। और इसके साथ जो है वो ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको इतना कुक करेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए और बिल्कुल बहुत अच्छी सी फाइन सी जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। बिल्कुल लास्ट स्टेप पर जो है वो इसमें हमने कलेजी ऐड करनी है। इस तरीके से जब आप कुक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सी कलेजी जो है वो आपको खाने को मिलेगी। तो व्यूअर्स देखिए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इस स्टेज पर इसमें मैंने जो है वो कलेजी ऐड कर दी और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे, क्योंकि जब कलेजी ऐड करते हैं तो इसमें से बहुत सारा पानी निकल आता है। तो इसमें अलग से हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और इसको कवर करके जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। और बाद में जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे, तो ज़बरदस्त सी कलेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब इसको कवर कर देंगे और इसको जो है वो फुल फ्लेम पर 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। तो व्यूअर्स देखिए, जो कलेजी है बहुत अच्छे से इसका पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इतना आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। और अब इस स्टेज पर जो है वो आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके मज़ीद इसकी ग्रेवी जितनी आप रखना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं पानी को। और इसके साथ इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो भी आप इस स्टेज पर ऐड कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, घर के मसालों से ज़बरदस्त सी कलेजी मिनटों में तैयार हो जाती है। तो देखिए, ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट होने के बाद इसमें जो है वो जितना आप चाहते हैं वो पानी ऐड करते हैं। तो हाफ़ ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया। और इसके साथ इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब भरकर ऐड कर दिया।
आप चाहें तो इसमें एक कसूरी मेथी भी 1 चम्मच के करीब ऐड कर दीजिएगा इस स्टेज पर। और अब इसमें जो है वो सब्ज़ धनिया बारीक काट कर थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्च भी आप चाहें तो मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च को मैंने दही के साथ पेस्ट बनाकर ऐड किया था। तो फिर सब्ज़ धनिया जो है वो थोड़ा-सा इसमें अच्छी तरह से धोकर मैंने ऐड कर दिया। और अब इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे और उसके बाद इसकी फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाज़मी से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। आप आने वाली बकरा ईद पर इसको लाज़मी से ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।